भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वे करुणा, कोमलता और प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय हैं। उन्होंने हमें जीवन में प्रेम, खुशी, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म और सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। आइए जानते हैं प्रभु श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण अपने इन अनमोल वचनों के माध्यम से कार्य करने की नीयत का उल्लेख करते हैं। यदि किसी भी कार्य को करने में अगर आपका लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, ईर्ष्या होगी, तो वह काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वह काम ना तो सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी लाभदायक होगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य हैं और अंत भी वही होंगे। यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए अगर आप नहीं लड़ते, तो जो आपने खो दिया उसके लिए भी कभी निराश मत होना, क्योंकि मनुष्य तो सब कुछ चाहता है पर उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। तो जो आपको नहीं मिला उसके लिए कभी पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो भी आपसे अलग हो गया है, उसके लिए भी कभी निराश मत होना। भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों के हृदय में स्थित अंतरात्मा हैं। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण स्वयं हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे मध्य और अंत हैं। सर्दी या गर्मी, सुख या दुख, ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये वो अनुभव हैं जो आते और जाते हैं। इन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें, क्योंकि समय कभी भी एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए कभी भी सच कहने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। चाहे कितना भी छुपा ले, पर सच तो एक दिन उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने से कभी डरना नहीं चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है और एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो, और आत्मा की सुंदरता स्वयं को श्री कृष्ण में लीन करने से मिलती है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मन तो चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अर्थात मन तो चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य को करने की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यदि व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा उसका कोई मित्र नहीं हो सकता।
इसलिए मन को एकाग्र करना भी जरूरी है। बस हमें थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।